हिचकिचा क्यों रही हो? आओ ना। आओ उमा। इतने दिनों तक तुम इस घर में मेरी दोस्त बनकर आती रही, पर अब तुम इस घर की बहू बनकर आई हो। दाहिना पैर पहले रख के अंदर आओ। अंदर चलो ना। अब इधर आओ। माँ, ये है तुम्हारी बहू और मेरी भाभी। तुम अपनी बहू को आशीर्वाद दो माँ। उमा, दीपक जलाकर माँ से नहीं, अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लो। मेरी भाभी बनने के लिए तुम मुझसे मेरे दोस्त के रूप में आकर मिले। ये क्या है उमा? कैसा पागलपन तुम पर सवार हो गया था जो तुमने जहर पी लिया? तामराई ने मुझे फोन करके बताया कि तुमने जहर पी लिया। 1 मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। पता है तुम्हें? अगर तुम्हें कोई परेशानी थी, घर आकर पापा को नहीं बता सकती थी तो सीधे मेरे पास आकर कह सकती थी ना। मैंने तो उसी दिन तुमसे और तुम्हारे पापा से कहा था ना। मैं और तामराई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे, तुम्हें पता भी है? भैया, मैं अभी अभी उमा को अस्पताल से लेकर आ रही हूँ और आते ही आप ऐसे डांट रहे हैं इसे। तो और मैं क्या करूँ? मैं तो उमा को पता नहीं क्या समझता था।
एक समझदार लड़की, एक होशियार लड़की समझता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना पागलपन करेगी। उमा, ऐसा क्या कारण था कि तुमने जहर पिया? उमा के जहर पीने का कारण मैं ही हूँ भैया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ही नहीं भैया, आप भी हो। क्या कहा? मैं? ये क्या बोल रही हो तुम? आपको शुरू से बताऊंगी तभी समझ आएगा। इस उमा ने क्या किया आपको पता है क्या? तुम्हारी शादी तो तुम्हारे मनपसंद लड़के से हो रही है ना, तो फिर ब्रोकर का क्या काम? मेरे भैया के लिए लड़की देखने। झूठ नहीं कहूंगी, लड़की सच में बहुत सुंदर है। अच्छा, ये है कौन? ये है हमारे घर की महालक्ष्मी, मेरे भैया की होने वाली पत्नी, मेरी भाभी। तुम्हें पसंद आई क्या? मेरे भैया जिससे शादी करेंगे ये उसकी तस्वीर है। तुम देख लेना और बताना ये मेरे भैया के लिए अच्छी रहेगी या नहीं। आपको और मल्लिका को छोड़कर मैं कैसे दूसरे घर में जाऊंगी, इसी चिंता में थी भैया। लेकिन अब उमा इस घर की बहू बनकर आने वाली है, तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ये क्या तामराई, तुम्हारे भैया तो कुछ नहीं कह रहे। अरे कुछ नहीं है उमा, भैया शर्मा रहे हैं, है ना भैया? भैया बताइए ना कि आप मेरे इस फैसले से सहमत हैं या नहीं। बोलेंगे तभी उमा खुश होगी। आप बोलेंगे तभी उमा खुश होगी। क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैंने जो फैसला लिया है उससे सहमत नहीं है क्या? देखो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और मल्लिका की शादी नहीं हो जाती, मैं अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? मैंने उमा से वादा किया है। तुम्हारे वादे को तुम्हारा भैया नहीं निभा सकता। मेरे लिए उमा भी इंतजार नहीं कर सकती। नहीं नहीं, आपको चाहे जितने साल लग जाएं, मैं इंतजार करूंगी। अब क्या भैया, अब तो मान जाइए ना। अगर आप ना कह देंगे तो कहीं फिर से उमा जहर पीकर मरने को तैयार ना हो जाए।
आज तक आपकी बहन ने आपसे कभी भी ये चाहिए वो चाहिए कह के कुछ नहीं मांगा है। बस आज मांग रही हूँ कि उमा मुझे भाभी के रूप में चाहिए, तो मान जाइए ना भैया। ठीक है बहना, उमा ही तुम्हारी भाभी बनेगी। अब तो खुश हो ना? उमा को भाभी के रूप में स्वीकार नहीं करती। मालिका, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझसे बिना पूछे उमा को इस घर की बहू कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैंने सोचा था तुम तीनों को शॉक ट्रीटमेंट दूं। पागल बना दिया ना तुमको। उमा हमारी भाभी बनेगी, ये सौभाग्य की बात है। लगता है मालिक अभी तक नहीं आए। सही समय पर आ जाना चाहिए। हाँ भाई। अरे इतनी तेज से कहाँ जा रहा भागता हुआ? समय हो गया है ना भाई, तो पूर्व रसू भाई के पहुंचने से पहले ही मुझे दुकान खोलनी है। अरे छोड़ ना। क्या रे? अरे तू तो पहले ही 5 मिनट लेट है। पुअरसू और मालिक की तरह आकर खड़ा हो जाएगा। मालिक उसके पीछे पीछे दीवार की तरह आकर चिपक जाएंगे। तो ऐसे सामने जाकर अच्छा नाम नहीं कमा पाएगा। आजा रे। भाई भाई मैं साइकिल पर बैठ जाऊँ क्या? हट जा। भागना, इसको ही तो कहते हैं भाग भाग कर कमाना। भाई अभी तक मालिक नहीं आए। क्या अजीब बात है, ताला लगा हुआ है। लगता है कहीं लंबे ट्रैफिक में फंस गए होंगे। भाई ये वही बहाना है जो आप देर से आने पर बताते हैं। चुप हो जा। भैया पता नहीं मालिक अभी तक नहीं आए हैं। हमेशा तो समय पर ही आते हैं वो। आज पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए वो। ठीक है, देखते हैं कब तक आएंगे।
भैया हैं? वो कभी ऐसे लेट नहीं होते हैं। अभी तक कोई अता पता नहीं है। एक बार फोन करके देखो ना पुअरसो। एक बार और ट्राई करके देखो। क्या हुआ पुअरसो? भैया पूरी रिंग जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे हैं। भाई एक बार घर पे फोन लगाओ ना। भैया फिर से पूरी घंटी बज रही है। भैया हमें सीधे घर चलकर देखना चाहिए। ठीक है पुअरसो, मुझे भी यही सही लगता है। हाँ ठीक है भाई, चलते हैं। क्या किया तूने ये? मदद करा था भाई। इसे मदद करना कहते हैं क्या? सर और जबड़ा अभी का अभी टूट जाता। नारियल से सिर वाले, चला के बैठ। अरे भाई मैं कहाँ पर बैठूं? अरे सामने आके बैठ जाना। अरे भाई अरे क्या रे? हाँ भाई। आज सुबह सुबह क्या खा करके आया है? इडली भाई। इतना भारी है? 15-20 इडली खा ली क्या? 20 इडली खाई भाई। अब पता चला तुझे कि मैंने तुझे सामने क्यों बैठाया है। चलो उधर निकलना। तेरी दिमाग नहीं इसके अंदर। तुम लोग यहाँ क्यों आए? यहाँ आने के लिए किसने कहा? वो मालिक आमतौर पे 9:30 बजे तक आकर दुकान खोल देते थे। हमने काफी देर तक इंतजार किया, मालिक नहीं आए। फोन करके देखा तो किसी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए क्या दिक्कत है ये देखने के लिए घर आए हैं। देखो दुकान अब से नहीं खुलेगी, तुम लोग कहीं और काम देख लो। क्या कह रहे हैं? दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर आपने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? दुकान हमारी है, हम जब चाहे खोलें जब चाहे बंद कर दें। इसकी वजह तुम्हें बताने के लिए बैठे नहीं हैं हम। चलो निकलो यहाँ से तुम लोग। चौदह साल की उम्र से मुझे और मेरे परिवार को आपकी दुकान नहीं पाला है। अगर आप अचानक बंद करने का फैसला करेंगे तो कैसे चलेगा? दया करके हमारे परिवार के बारे में सोचिए। हम तुम्हारे परिवार के लिए दुकान नहीं चला रहे हैं, अपने लिए चला रहे हैं। बस बातें खत्म करो और जाओ यहाँ से। पुअरसो, चलो मालिक से मिलकर बात करते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि दुकान नहीं खुलेगी, फिर मालिक से मिलकर क्या बात करने वाले हो तुम? चुपचाप निकल रहे हो या नहीं?